हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सबका जो 9th क्लास का जनवरी मंथ में इस मंथ में जो आप सबका मासिक परीक्षा मंथली एग्जामिनेशन जो आप सबका चल रहा है ना, तो ये हमारे पास मैथमेटिक्स का गणित का ओरिजिनल पेपर है। इस पेपर में जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है ना, सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सोल्यूशन बेहतरीन तरीका से बहुत ही कम समय में आप सबको करके बता देने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस पेपर में 30 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है, जिसमें से आपको 25 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर आपको बताना है, लेकिन 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सोल्यूशन बेहतरीन तरीका से आप सबको करा देते हैं। देखिए, पहिलका नंबर प्रश्न देखिए, पहिलका नंबर प्रश्न है कि 32 के पावर 2/5 का मान है। यानी देखिए, ये प्रश्न कह रहा है इसे कैसे बनाइएगा। इसमें कई सारा ट्रिक भी आप सबको सीखने को मिलेगा। एक ही लाइन में इसे खटाक खटाक इसका आंसर आप सबको बताते चलेंगे। देखिए कैसे आप बनाइएगा ये प्रश्न को। 32 के पावर 2/5 है। देखिए, एक प्रॉपर्टी कहता है अगर a के पावर m हो और ये सब के पावर में अगर n हो ना, तो ये प्रॉपर्टी कहता है कि a के पावर में m उसके पावर में जो n है ना, तो a के पावर में m इंटू n, यानी ये क्रॉस हो जाता है, ये गुना हो जाता है, इंटू हो जाता है। तो देखिए, या ये 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब 32 को 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। अब किसी को नहीं बुझाएगा कि 32 को 2 के पावर 5 को इसे लिख सकते हैं। देखिए, अब 32 को इसे तोड़ सकते हैं गुणनखंड रूप से। जैसे कि 2 से काटेंगे तो ये 16 हो जाएगा, 2 से इसे काटेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। तो ये 32 को ऐसे 2 के पावर 5 ऐसे नहीं लिख सकते हैं। फिर ये 2 को 5 बार लिखेगा तो फिर 32 आ जाएगा। कहिएगा कि हाँ अब ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, 32 को हम जब ऐसे लिख सकते हैं तो इसके पावर में ये सब के ये 2 के पावर 5 के पावर में ये 2/5 है, तो 2/5 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे ये a का मान हो जाएगा। रंग इसे थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। देखिए, ये a का मान हो जाएगा, ये m का मान हो जाएगा, ये n का मान हो जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, यानी 2 तो रहबे करेगा, वैसा ही 2 रहेगा। और इसके पावर में ये दोनों, ये m और n का मान है ना, ये गुना हो जाता है, तो ये 5 हो जाएगा। और ये 2 के पावर ऐसे ये हो जाएगा। तो ये 5 5 कर जाएगा तो बचेगा क्या, 2 के पावर 2 बचेगा। और 2 के पावर 2 का मतलब का 4, 2 दूना 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बिल्कुल, ये आपको बुझा गया होगा। चलिए, अब दूसरा का नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। इसे रंग चेंज कर लेते हैं। देखिए, फिर ये भी उसी तरह प्रश्न है। तो 125 को 5 के पावर हम ऐसे 3 लिख सकते हैं। अब कोई कहेगा कैसे, तो 125 को भाई 5 से ऐसे काट लीजिएगा तो 25 बचे, ये 25 हो जाएगा। फिर काटेंगे तो 5 बचे 25 हो जाएगा। यानी 1 2 3, तो 5 के पावर 3 इसको 125 को नहीं लिख सकते हैं। अब कहेगा कोई कि हाँ अब लिख सकते हैं, अब बुझाया है। ठीक है, बिल्कुल आपको बुझा रहा होगा। ठीक है, यानी 5 के पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे 5 के पावर ऐसे 3 लिख सकते हैं। और ये इसके पावर में, सब के पावर में यहाँ पे -1/3 है। तो ये क्या हो जाता है, ये कट जाता है कि नहीं। जैसे कि ये इसके पावर में गुना हो जाता है, इंटू हो जाता है। ये ऊपर -1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये 3 3 कट गया, तो 5 के पावर में -1, ये इनवर्स पढ़ते हैं। ये नीचे आएगा तो 1/5 हो जाएगा। यही इसका उत्तर हो जाएगा, 1/5 ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, तीसरा का देखिए, a के पावर 1 और ये इस सब के पावर में y का मान। अभी तो आपको बताए हैं कि यहाँ पे a के पावर में ये इंटू हो जाता है, यानी गुना हो जाता है। ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, 4 नंबर प्रश्न वो सेम उसी तरह है जैसे अभी आपको बताए हैं। 4 के पावर 3/2 है, तो यहाँ पे 4 को 2 के पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं। और इसके पावर में 3/2 है, तो ये तो कर जाएगा। 2 के पावर 3 का मतलब क्या, 2 को 3 बार ऐसे लिखिए तो 2 गुना 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन डी हो जाएगा। इससे ज्यादा समय का वीडियो हो जाएगा क्या, ऐसे बताने सोल्यूशन करने पे केवल ऑप्शन बताते चले क्या, जैसे बोलिएगा वैसे आपको करा देंगे। ठीक है, 100% बिल्कुल आपको बेफिक्र रहे, सभी प्रश्न का उत्तर आपको सही सही मिलने वाला है। ऐसे आपको करा देगा। जैसे कि देखिए, यहाँ पे देखिए 5वां नंबर प्रश्न देखिए, तापमान के फ़ारेनहाइट और सेल्सियस समीकरण, ये समीकरण ही है। इतना में तापमान यानी 95 डिग्री फॉरेन, यानी एफ से होता है फॉरेन हाइट हो, तो इसका सेल्सियस में मान होगा। यानी देखिए, इसमें एफ के जगह पे 95 डिग्री रख लीजिएगा तो इसका आंसर आपको निकल के चल आएगा। कैसे, तो देखिए ऐसे, यहाँ पे 95 डिग्री हम रखते हैं।
95 और बराबर ये 9 बटा ये 5 और सेल्सियस। ये देखिए ये प्लस में है 32, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 95 और माइनस ये 32 बराबर 9/5 और ये सी यानी सेल्सियस। अब इसे घटाएंगे तो ये तो 3 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। अब बराबर ये 9/5 और सी यानी सेल्सियस में है, ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो ये यानी ये गुना में है, इधर आएगा यहाँ, इधर ये भाग में है, सॉरी मेरे भाई ये भाग में है, इधर आएगा तो ये गुना में हो जाएगा, तो ये 5 गुना में हो जाएगा। और ये ऊपर ये बराबर के इधर ये गुना में है, इधर आएगा तो ये 9 भाग में आ जाएगा, यानी सी का मान पूछ रहा है, सेल्सियस का मान। तो देखिए 9 सत ये 63 हो जाएगा और 7 पंजे 35 से अब 35 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए यहाँ 6 नंबर प्रश्न है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान बराबर होता है। 4 गो ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए में है कि -40 डिग्री पर, बी में है -20 डिग्री पे, सी में है -60 डिग्री पर, डी में है -80 डिग्री पर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान बराबर होगा -40 डिग्री पर। ऑप्शन ए हो जाएगा, 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर प्रश्न देखिए। 7वां नंबर प्रश्न है कि समीकरण इतना 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 में यदि x का मान -1 हो तो y का मान होगा। देखिए x के जगह पे रखिएगा मानवा, यहाँ पे दिया गया है तो y का मान आपको निकल जाएगा। जैसे कि देखिए x के जगह पे रखेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाए, -2 हो जाएगा और प्लस y बराबर 3 हो जाएगा। ये बराबर के इधर ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। कहीं 5 दिया है, हाँ ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अब 8वां नंबर प्रश्न देखिए कि बिंदु -3 और कोमा -5 स्थित है, यानी माइनस माइनस की से अब पाद में स्थित है, तो सबसे पहले हम लोग प्लस का चिन्ह देते हैं। इधर इधर एक्स डैश ऊपर वाई नीचे वाई डैश, माइनस माइनस ये यहाँ पे तृतीय में आएगा, थर्ड में आएगा, ये पहिल का दूसर का ये तृतीय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए। 9 नंबर प्रश्न है कि y अक्ष पर भुज का मान x पूछे चाहे y पूछे 0 होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु रेखा y बराबर इतना पर स्थित है। तो एक काम करते हैं, ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा, ठीक है, इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। जैसे कि देखिए ये y का मान और x का मान दोनों अगर बराबर चलेगा तो इसका आंसर, जैसे कि इधर भी 8 आ गया, इधर भी 8 आ जाएगा, अच्छा इधर भी 9 आ गया, इधर भी 9 आ गया, इधर भी 0 आ गया, इधर भी 0 आ गया जाएगा ना, तो इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। जैसे कि देखिए ये x का मान है, ये y का मान है, x का मान, ये y का मान, ये x का मान, ये y का मान, ये x का मान, ये y का मान, इसमें रख लीजिए, इस समीकरण में आपको आंसर निकल के चलेगा। जैसे कि x का मान इसमें हम 0 रखते हैं तो ये तो 0 हो गया, तो y का मान बचेगा 8, क्या इधर 8 बचा, इधर 5 बचा, ये बराबर है नहीं है, तो स्थित नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब बी नंबर ऑप्शन चेक करते हैं। x का मान 1 रखते हैं तो यहाँ पे ये 3 हो जाएगा और ये +5 हो जाएगा। y का मान इधर देखिए ये 8 हो जाएगा, तो अब तो ये आ गया 5 3 8 होता है, बराबर आ गया, ऑप्शन बी ए होगा। ठीक है, ऐसे आपको ऑप्शन अब बताते चलते हैं। जैसे कि देखिए 11 नंबर प्रश्न के एक ही वृत्तखंड के कोनों में संबंध होता है, तो एक ही वृत्तखंड के कोनों में संबंध क्या होगा, बराबर का होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये दुगना हो जाता है, x बराबर ये दुगना हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एक चक्रीय यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण का योगफल 180 डिग्री होता है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ऐसे तो सॉल्यूशन कराने में ज़्यादा समय लग जाएगा, ऐसे आप ऑप्शन देते या अब इसे हम सॉल्यूशन कराएंगे तो ये ज़्यादा देरी का हो जाएगा। इसका आंसर है ये ऐसे मिलाते चलिए, ठीक है, 100% सही आंसर आपको मिल रहा है 120 डिग्री। ठीक है, 14 का डी। चलिए 15 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, आयत होता है, ठीक है, 100% बोले हैं ना मेरे भाई, बिल्कुल फिक्र रहिए, बिल्कुल सही आंसर की आप सबको मिल रहा है। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए। 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। 17 देखिए 2 गो इक्वल किया आएगा, इसे हल किए थे तो, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 108 डिग्री। अब बोलिए ये भी प्रश्न उसी तरह है, 27 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका
80 हो जाएगा। यानी अब 81 को तुर लीजिएगा, ठीक है, तुर के इससे बनाते रहिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन जल्द जल्द हम आपको बताते चलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये पावर सेम हो जाता है, इसके एलसीएम में कर जाएगा 3, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 20 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय चतुर्थांश में एक्स नियामक और वाई नियामक का स्वरूप होता है। तो द्वितीय चतुर्थांश का बात किया गया तो एक्स नियामक माइनस में हो जाएगा और वाई नियामक प्लस में हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि एक्स का मान दिया गया है तो इसमें रखिएगा, तो इसे हल किए थे तो ऑप्शन बी आया था, यानी 8 आया था, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे एक्स का तो मानवा दिया गया है, इसमें रखिएगा, इधर इधर हल कीजिएगा तो इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। चलिए यहाँ पे देखिए 23 त्रिज्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 24 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल 100% मेरे भाई सही सही आंसर की आपको मिल रहा है। चलिए 25 है कि देखिए वाई का मान दिया है, एक्स का मान पूछा जा रहा है, हल कीजिएगा तो इसका आंसर ये ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। देख लीजिएगा यहाँ पे इसे मानवा पुट करके यहाँ पे ये y का मान दिया गया है, x का मान पूछा जा रहा है, ठीक है। इसे रखिएगा, जैसे कि देखिए इसे बना लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन इसे हमें भी थोड़ा सा देखना है, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। 26 का सी हो जाएगा। 27 देखिए 27 देखिए 27 है कि इतना इस अब ऑप्शन से चल जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर इधर भी और ये 6 इधर है ना, तो यहाँ पे ये एक्स का मान है, ये वाई का मान है, ये एक्स का वाई का, एक्स का वाई का, एक्स का वाई का, इसमें मानवा रखिएगा। अगर ये 6 आ जाएगा यानी ऑप्शन ए होगा, यहाँ पे रखिएगा तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा, वाई के मान 0, तो ये बराबर 6 6 आ गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे 27 का ए हो जाएगा। 28 वैसा ही है, देखिए मेरे भाई इधर -6 है, इधर भी एक्स वाई का मानवा है, रखिएगा। तो अगर एक्स वाई का मान -6 आ जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वही इसका आंसर होगा। यहाँ पे बी हो जाएगा क्या, 2 3 3 दूना 6 हो जाएगा और ये 4 3 12 हो जाएगा। -6 तो आ ही जा रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन बी ए होगा। 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 29 देखिए 29 यानी वाई अक्ष पर स्थित है। 30 है कि शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर बहुत ही जल्द आप सबको बता दिए। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो।